जाना है। एक तो तुम शादी में नहीं आई, ऊपर से तुम्हें हमारा मेकअप देखना है। हमें तो ये शादी पार्टी का सिस्टम ही बिल्कुल समझ में नहीं आता। मतलब एक बात बताओ कि पूरी दुनिया 56 भोग खाती है और दुल्हन को कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता। हमारी तो भूख के मारे जान निकले जा रही है और हमारा तीज का व्रत तो हमारी शादी के दिन ही करवा दिया इन लोगों ने। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे यहाँ पर खाने के लिए 56 भोग रखे हो। कुछ नहीं है यहाँ पे। दूध है यहाँ पर, हम ना दूध ही पी लेते हैं। अच्छा बाय। ये क्या कर दिया भैया? ग्लास गिरा के दूध भी? थोड़ा दूध भी? हे भगवान, पोछा लेके आती हूँ। ये लो। अम्मा क्या कर रही है? सो रही है। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो माँ, कुछ नहीं। गिलास में जो दूध था वो तुमने क्यों पिया? वो तो मेरे लिए था ना। वो क्या है ना कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए। सॉरी। अरे मेरी भोली भाली बीवी। आओ बैठो। तुम्हें पता है तुम्हारी इसी अदा पे तो मेरा दिल तुम पे आ गया है। लेकिन वो कपड़ा? अरे यार छोड़ो ना कपड़े को। है? आज हमारी शादी की पहली रात है। अब ये इन बातों में रात खराब क्यों करें? आई समझ? अम्मा जी प्रणाम। जीती रहो बहू। आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। मैंने सूजी निकाल दी है, 4 लोगों के लिए हलवा बना लेना। ठीक है अम्मा जी। अरे बेटा किराया ले लिए। इतना देरी काहे कर रही है? जाके देखो ना। अम्मा जी आ गई। बहू, मैंने तुमको 4 कटोरी बनाने को कहा था और तुमने ये 6 कटोरियां बना दी। अम्मा जी वो 6 लोग हैं खाने वाले, इसीलिए मैंने। गिनती हमें भी आती है, ज्यादा मास्टरनी मत बनो। मेरा और कुमुद का आज उपवास है, इसलिए हमने 4 कटोरी कहा था। जितना कहा जाए उतना ही बनाया करो। हे भगवान, हे राम, अब ये कटोरी 2 बची है, वो कौन खाएगा? बर्बाद हो जाएगा। अम्मा जी, हम दोनों तो हैं ही भुक्खड़, हम दोनों खा जाएंगे और क्या। और वैसे भी भाभी ने इतने प्यार से हलवा बनाया है तो बर्बाद थोड़ी ना होने देंगे। क्यों पीयूष? हाँ हाँ, हम तो हैं ही प्यार के भुक्कड़। रो रही हो? अरे ऐसे रोती रहोगी ना
तो तुम्हारा जो ये संतरे जैसा चेहरा है ना, सूख के नींबू हो जाएगा। मजाक मत कीजिए आप। आखिर हमारी गलती ही क्या थी जो माँ जी ने सबके सामने हमें जलील कर दिया। 6 लोग दिखे तो 6 लोगों के लिए हलवा बना दिया। देखो मुक्ता, माँ बाबूजी ने ना जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है। तुम्हें पता है, एक टाइम ऐसा था जब एक वक्त के खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। माँ सब कुछ देख सकती है लेकिन खाने की बर्बादी नहीं देख सकती। लेकिन हलवा बचता तो बात समझ में भी आती ना। उन लोगों ने हलवा खा लिया था, आप देखे ना। फिर भी, और ऐसा भी नहीं है कि अब आप गरीब हैं। इतना बड़ा घर है, बड़े बाजार में इतनी बड़ी साड़ियों की दुकान है। अब छोड़ो ना ये सब कुछ। देखो, माँ खाने की बर्बादी नहीं देख सकती, तब तुम ही कोशिश करो कि खाना बर्बाद ना हो। ठीक है ना? चलो हंस दो। अब थोड़ा सा हंस दो। ये हुई ना बात। सोचा था बहू आएगी तो मुझे आराम मिलेगा, पर हाय, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। खाना ऐसा बनाती है जैसे सारी दुनिया का खेत इनके मायके वालों का हो। बहू आई। जी माँ जी। पूजा के कमरे की सफाई हो गई? जी कर दिया। रात के खाने में दाल और चावल बनेगा। अम्मा जी, वो थोड़ी सी आलू की सब्जी भी बना लूं? जो कहा है बस वही। और हाँ, ऊपर के कमरे में जाके झाड़ू लगा दो। वो माँ, भाभी थोड़ी झाड़ू लगाएंगी उनके कमरे में, वो हम कर देंगे। चुप कर। तुझे तो बस उन लड़कों से बोलने का, बतियाने का बहाना चाहिए। जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जो काम का है वो करो। काम ना काज के, दुश्मन अनाज के। भाभी आप? वो अम्मा जी ने आपके कमरे की सफाई करने के लिए भेजा है। अरे अब आपसे झाड़ू थोड़ी ना लगवाएंगे। अरे हम कर देंगे। वैसे ये इतनी सारी किताबें किसकी हैं? ये किताबें हैं तो मेरी और पीयूष दोनों की। लेकिन पीयूष इसे सिर्फ चाय का कप रखने के लिए इस्तेमाल करता है। अरे कुमुद, तुम तो पढ़ाई कर रही थी ना? वो अम्मा जी पूजा करने चली गई तो मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प कर दूं। अंकित, आपको पता है भाभी ने ना पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करी है। सच में? हमारा मन तो और आगे पढ़ने का था, लेकिन फिर शादी हो गई। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, मायने रखती है बस कमाई। इसलिए जीवन में बस पैसे कमाओ और कुछ नहीं। पैसे से याद आया, तुम्हारी वीडियो पे लाइक वाइक मिले कि नहीं? कुछ खास नहीं। वीडियोस? मतलब आपका चैनल है? हाँ भाभी, लेकिन आजकल लोगों को ना कुछ नया कंटेंट चाहिए, कुछ डिफरेंस। अच्छा। भाभी चलो आप। अरे लेकिन कुमुद, तू सुधरेगा नहीं है ना? भाभी है बहुत प्यारी। क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया? भाभी पसंद आ गई क्या? भाभी क्या बोल रही हो? अच्छा, तुम्हें नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ? सब दिखता है हमें। कैसे ताड़ते हो तुम भाभी को। अच्छा, तो ये नहीं दिखता कि हम तुमको कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। भाभी मुझे प्यारी लगती है भाभी की तरह, तुम मुझे प्यारी लगती है होने वाली बीवी की तरह। होने वाली रह जाएंगी, बीवी बन नहीं पाएंगे। बनोगी, बिल्कुल बनोगी। तो भैया से बात करो ना फिर।
भैया से क्या कहूँ मैं उनसे? मैं करता धरता कुछ नहीं हूँ, आपके रेंट के पैसे भी नहीं दे सकता, लेकिन आपकी बहन से शादी कर सकता हूँ। मानेंगे वो? और चलो वो मान भी गए तो तुम्हारी माँ? तो पढ़ाई करो ना फिर अच्छे से, इधर उधर ताका झाकी करके पास हो जाओगे क्या? अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को, चलो एक वीडियो बनाते। पता है पीयूष, मैं परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम चुड़ैल हो। ऐसी वीडियो बनाते रहे ना तो मिल गए हमें लाइक्स। अच्छा तो कैसी वीडियो बनाना है? पीयूष, अच्छा चलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस। जल्दी आके आप कौन सा हमारे पास 2 घड़ी बैठ जाएंगे, अपनी अम्मा जी के पास ही बैठेंगे। क्या तुम भी काहे अम्मा की जान के पीछे पड़ी रहती हो? आप जानते भी हैं, कल 2 चम्मच चावल छोड़े थे हमने, उस पर 4 घंटे ज्ञान दिया है आपकी माता जी ने। अरे यार छोड़ो ना ये सब, हम जाते जाते जरा मुंह तो मीठा करवा दो। ये जो गाढ़े रंग की लिपस्टिक है ना, बहुत गजब लगती है तुम पे, सच्ची बता रहे हैं हम। बहू, ये दही तुमने खाया है? हाँ हमने खाया था। अच्छा, तो इतना सारा दही तुमने क्या अपने मैके भेजने के लिए छोड़ा है? कहाँ है दही? हाँ, ये क्या है? दही नहीं है? अच्छा अम्मा हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं। क्या हो गया? तेरी शक्ल देख के लग रहा है कि व्यूज नहीं बढ़े। हाँ यार, कमेंट सेक्शन में गालियां अलग पड़ रही, टेंशन हो गया यार। कोई नहीं, सिगरेट भी खत्म हो गई, मैं लेके आता हूँ। फिर कहाँ खोया था? हाथ जला लिया? कंटेंट मिल गया। कैसा कंटेंट? नहीं 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 नहीं, कुकिंग वीडियोस। हम कोई वीडियो नहीं बना सकते, कौन देखेगा हमारे कुकिंग वीडियोस? खाने को लेकर वैसे भी तलवार टंगी रहती है हमारे सर पर, और अगर अम्मा जी को पता चल गया तो? भाभी आप उनकी चिंता मत करिए, अम्मा जी को पता ही नहीं चलेगा। आप एक बार हाँ तो बोलिए। अब देखिए भाभी, आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छी बातें करती हैं, अच्छी दिखती हैं, और आपकी अदाओं के तो क्या ही कहने। और भाभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पेड कंटेंट हो जाता है तो ऊपरी कमाई के लिए तो अच्छा ही है ना, और किसी को पता नहीं चलेगा। और मैं कह रहा हूं ना, आप पक्का स्टार मटेरियल हो।